तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो अपना सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन की वजह से फंडल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें आँखों में भी दिक्कत आती है, और मेनली किस में देखने को मिलेगा अपने को, फंडस में जो चेंजेस होंगे, जो सबसे ज़्यादा वो फंडस में ही तो कुछ पैथोजेनेसिस है जो हमने चार्ट बनाया है उसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला है अपना आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस। तो आर्टरी है तो उसमें स्क्लेरोसिस हो गया या फिर थिकनिंग हो गई वेसल वॉल की, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस देखने को मिले। तो इसमें क्या होता है, वेसल वॉल थिक हो जाएगी, है ना, वेसल वॉल की थिकनिंग हो गई ड्यू टू हाइपरटेंशन। किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। तो उससे क्या होगा, एवी निपिंग देखने को मिलेगी अपने को, और चेंज इन आर्टेरियल रिफ्लेक्स। तो ये कैसे होता है देख। तो इसमें क्या होता है कि अगर आर्टेरियल थिकनिंग हो गया, आर्टरी की थिकनिंग हो गई, है ना, स्क्लेरोसिस हो गया इसमें, है ना, स्क्लेरोसिस हो गया, तो ये क्या करेगी, प्रेस करेगी किस पे, वेन में, वीनस प्रेस, तो वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो अपने को जो रेटिनल वीनस सप्लाई है या फिर वीनस प्लेक्सिस है, वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने को, और यहाँ पे इडीमा हो जाएगा। तो एक तो ये पैथोजेनेसिस है कि एवी निपिंग किसको बोलते हैं अपन, आर्टरी एवी क्रॉसिंग के वहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि आर्टरी प्रेस कर रहेगी वेन को, तो ये अपना होगा दूसरा है अपना मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, किसी को मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी बीपी बढ़ रही है, बढ़े जा रही है, तो उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा है अपना इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। तो ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन हो जाएगा इनर ब्लड रेटिनल बैरियर, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन मतलब टूट जाएगा। ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, एक्सुडेट वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, मैक्यूलर एडिमा हो जाएगा, और डिस्क एडिमा देखने को मिलेगा अपने को, और हेमरेज हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं अपन समझते हैं। अपना ये माना कि ये अपना मैक्यूला है, ठीक है, ये अपना डिस्क और मैक्यूला है, कितना मैक्यूला है मान लिया, ठीक है, मैक्यूला। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगी अपनी, एक सेकंड, ये अपने लिए रेटिना बनाते, ठीक है, ये रेटिना है, ठीक है, रेटिना है, और रेटिना की यहाँ पे क्या, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है ये। तो ब्लड वेसल कैसी हो गई, लीकी हो गई, ठीक है। तो ये लीक करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्लड वेसल के सारे कंटेंट बाहर आ जाएंगे, एक्सुडेट वगैरह, सेल वगैरह, और सब कुछ यहाँ बाहर आ गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एकदम स्वेलिंग होने लगेगी पूरा। तो ये क्या होगा, पूरा इडीमा हो गया, ये पूरा स्वेलअप हो जाएगा इतना। तो ये इधर नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल, ये इतना पूरा इडीमा हो गया, तो इडीमा हो जाएगा। या फिर ब्लड वेसल लीक करेगी तो हेमरेज भी हो रहा है, तो हेमरेज भी देखने को मिलेगा अपने को। तो ये क्या होगा, एक्सुडेट आ रहे हैं बाहर, मैक्यूला का एडिमा हो जाएगा, डिस्क का एडिमा हो जाएगा, हेमरेज भी देखने को मिलेगा। फिर अपना लास्ट चौथा है, इसमें आर्टरी की नेरोइंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द एक्यूट हाइपरटेंशन, किसी का अचानक से बीपी बढ़ गया हो तो उसकी आर्टरी का नेरोइंग मतलब पतली हो जाएगी, सिकुड़, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेसो स्पाज्म होगा, वेसल क्या हो जाएगी, पूरी स्पाज्म करेगी। तो कहाँ कहाँ की वेसल करेगी, रेटिनल आर्टीरियल की वेसल्स, कोरोइड वेसल्स, कोरोइड प्लेक्सस जो होता है ना, वहाँ की वेसल्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोरोइडोपैथी बोलेंगे उसको। और पेरीपेपिलरी, पेपिला के चारों ओर जो वेसल्स होती, कोरोइड वेसल्स, उसमें भी वेसो स्पाज्म देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व की का इस्चम हो जाएगा इसको। और इस क्यों होगा, क्योंकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से। इसको बोलेंगे हाइपरटेंसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। ये कैसे होता है देखते हैं अपन। ये अपना बाहर का हो गया, मान लो कि ये कोरोइड हो गया, यहाँ पे बाहर के साइड स्क्लेरा होता है, ये कोरोइड है, ये रेटिना हो गया, ठीक है। तो अपने सबसे पहले क्या है, रेटिनल आर्टेरियल, तो ये अपनी स्क्लेरा हो गया, ये कोरोइड हो गया, और ये सबसे अंदर वाला रेटिना। तो रेटिना की यहाँ पे ये ब्लड वेसल आर्टेरियल पतली पतली सी होती है, तो ये पूरी सिकुड़ जाएगी, वेसो स्पाज्म हो जाएगा। तो ये सिकुड़ जाएगी, वेसो स्पाज्म हो जाएगा, पतली हो गई तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अपना मैक्यूला है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो
क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, एडिमा वगैरह हो जाएंगे या फिर ब्लरिंग ऑफ विज़न हो रही है, सारी की सारी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, रेटिना में चेंजेस हो रहे, इसलिए कि क्यों हो रहे, हाइपरटेंशन की वजह से हो रहे, कहाँ हो रहे, रेटिना में, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ठीक है। और ये कोरोइड वेसल्स, तो ये अपना कोरोइड है, ये कोरोइड की वेसल है, इसमें भी चेंजेस मिलेंगे, क्या हो जाएंगे, सब की सब वेसल सिकुड़ जाएगी। नॉर्मली माना कि ये इतनी मोटी थी, तो अब ये सिकुड़ की एकदम पतली हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाएगा। फिर पेरीपेपिली, तो पेपिला होता है, उसके चारों ओर भी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। ये यहाँ से अपनी ऑप्टिक नर्व जा रही, तो इसको भी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्लड सप्लाई रुक गई ऑप्टिक नर्व की, तो उसकी न्यूरोपैथी हो जाएगी, तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। न्यूरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नर्व है, और पैथी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैथोलॉजी आ गई कुछ भी। ठीक है, तो ये अपना हो गया पैथोजेनेसिस। साइन सिम्टम और ट्रीटमेंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।